नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आजकल याददाश्ती के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, सुनने को भी मिलता है कि बहुत कम उम्र के अंदर याददाश्ती आदमी खो देता है। जबकि पहले ऐसा होता तो था, लेकिन वो एक उम्र के बाद होता था और एक बहुत उम्र के बाद आँखें, नाक, कान सब जब आप देते ही हैं, वो एक अलग बात है। और आजकल जो मेमोरी लॉस होता है, याददाश्ती चली जाती है, तो इसको कई भागों में बांटना पड़ता है। इसके ऊपर बोलना कोई मामूली बात नहीं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोल पड़ता जरूरी है। लेकिन कुल मिला के आज मेरे पास किसी ने कहा कि इसके बारे में प्रकाश डालें, तो मैं शॉर्ट के अंदर अभी बताता हूँ आपको कि याददाश्ती की हानि कई चिकित्सकीय स्थितियों में मस्तिष्क में छोटे स्ट्रोक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पोषक तत्वों की कमी, दवाओं के साथ साथ वाइन पीना भी एक कारण होता है। यहाँ तक कि अवसाद भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकता है जो मनोभ्रंश के समान हैं। ये कारण को ढूंढना अति आवश्यक है। कोई एक व्यापक मूल्यांकन के लिए जा सकता है जो किसी को उन कारकों का स्थितियों को समझने में मदद कर सकता है जो किसी की याददाश्ती का हानि का कारण है। होम्योपैथिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। होम्योपैथिक वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी याददाश्ती की कमी, एकाग्रता खत्म होना और सीखने में कठिनाई आना, इनमें भी होम्योपैथिक दवा बहुत लाभदायक है। होम्योपैथिक दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और न ही दवा पर निर्भरता रहती है। ये भी यानी कि कोई नशे के आप आदी भी नहीं होंगे, इतनी सेफ है। बेहतर याददाश्त के लिए अब मैं शॉर्ट में आपको टिप्स बता रहा हूँ, दवाओं के नाम और शॉर्ट में। हाँ, सबसे पहली दवा होम्योपैथिक में अम्ब्राग्रेसिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार महीना। ये समय से पहले बुढ़ापा, शर्मिलापन, आसानी से शर्मिंदा होने में मदद करता है, आसानी से शर्मा जाता है और अपरिचित लोगों से मिलने में कठिनाई होती है। ये धीरे धीरे इसके साथ की ये कठिनाइयों के अंदर ये बीमारी होना स्वाभाविक है। तो एम्ब्रागेशिया 30 के लक्षण मिलते हैं तो वो प्रयोग करें। अगली दवाई है एनाकार्डियम 12 पोटेंसी दिन में कोई 3 बार 1 महीना, इसे बार बार नहीं कहूँगा। हाँ, तो एनाकार्डियम ये चिंतित और कम आत्मविश्वास वाले छात्रों की अचानक भूल की बीमारी के लिए उपयोगी है। ये अचानक क्रोध और क्रूरता के साथ आत्मविश्वास की कमी से जो तकलीफ हुई है उसमें ये मदद करती है एनाकार्डियम। अगली दवा है बेरिटा कार्बोनिका। इसे प्राय करते हैं वृद्धावस्था में जिनकी मेमोरी जाती है, लेकिन किसी ने किया होगा प्रयोग तो कहा कामयाबी नहीं मिली। तो कामयाबी नहीं मिलने का ये मतलब नहीं कि वो दवा गलत लग गई, ये कभी मतलब नहीं।
क्योंकि ये तो रोगी के मिलने से पता लगे कि जो ये ऐसे मनोरोग हैं, मेमोरी खोना, कि इनके अंदर महीनों तक 6-6 महीनों तक रिजल्ट देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट आजकल पैसे वाले, तो उनको तो इतना इत्मीनान ही नहीं, उनको तो इधर बटन दबाया इधर लाइट जले। अब ये कैसे हो, एक बात बताओ। तो बेरिटा कार्ब, इसका लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ता है और ये वृद्ध व्यक्तियों के काम की चीज़ है। याददाश्त चल जाती है, बचकाना व्यवहार करने लग जाता है रोगी, डरपोक बन जाता है। छोटे बच्चे होते हैं वो देर से सीखने में ध्यान लगाते हैं। इस तरह की 50-40 साल की उम्र वालों के लिए बेरिटा कार्ब। देखिए, अब यहाँ जाकर के हम थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। हम इस तरह के रोग को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते और हम हमेशा हाई पोटेंसी के पक्षधर हैं। और वीडियो के अंदर अगर मैं बता दूं और लोगों ने सबने अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोई के लिए वो भारी पड़ सकता है, इसलिए इस बात को मैं छुपा लेता हूँ। और कोई अगर इसका पेशेंट है वो अलग से मुझसे नाम जान सकता है। तो फिलहाल यही है कि आप बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 6 महीने तक दें। अगली दवा है क्वालिफॉस। क्वालिफॉस बायोकेमिक की दवा अच्छी है। इसको 6 शख्स के अंदर लगातार ही दिन में 3-4-5 बार देना ही चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। अगली दवा है लाइकोपोडियम। ये क्रमिक स्मृति हानि के लिए लाभदायक, मामूली याददाश्त जिनकी चल जाती है उनके लिए ये लाभदायक है। भ्रम और डिसलेक्सिया को ठीक करने में मदद करता है। बात करते करते समय शब्दों का, शब्दांशों का गलत स्थान पर, घर पर असभ्य और घमंडी लेकिन अजनबियों के साथ विनम्र, अच्छा और दाहिनी ओर की तकलीफ़ें अगर होती है, ये लक्षण, तो लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में व्यवहार करना चाहिए। अगली दवा फॉस्फोरिक एसिड। ये जलने में मदद करती है, जल बर्निंग हो जाती है। तो दुख और निराशा की वजह से याददाश्त अगर कमज़ोर हुई है तो फॉस्फोरिक एसिड मदर टिंचर 5-5 बूंद लंबे समय दी जानी चाहिए। अगली दवा है सिलिशिया। सिलिशिया भी बायोकेमिक दवा है। तो इसका जो रोगी होता है, मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की कमी की वजह से उसकी एकाग्रता कमज़ोर हो जाती है और तनाव में आने के बाद बार बार सर्दी का आक्रमण होता है और टेंशन और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो सिलिशिया 30 पोटेंसी का प्रयोग करें। अगली दवा है लेकेनिनम। यह बड़ी काम की दवा है। इसका एक छोटा सा लक्षण है, ये याददाश्त को बहुत लाभदायक है, यूँ मान के चलो। लेकेनिनम, इसको हमेशा 200 पोटेंसी में लो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, 5-5 4-4 दिन में लेते रहो। ये लिखता है कि ये कमज़ोर याददाश्त और लिखते समय भूलने की अगर आदत है तो सिर्फ एक ही ये दवा लो, औरों की ज़रूरत नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लेकेनिनम कमज़ोर याददाश्त और लिखते समय भूलने की बीमारी के लिए ये एक उत्तम दवा है। इसकी 200 से कम काम में न लें। और बाकायदा जो इस तरह के पेशेंट हैं
इसका रोगी जैसे कोई चीज़ लेने गया, डबल रोटी, तो पैसे भी दे दिए, सब काम भी हो गया, बातचीत भी हो गई। जब वो उसने हाथ में दे दी तो वो पैकेट वहीं उसके काउंटर पे छोड़ के आ जाता है। इस तरह की भूल वाले भी इसी से ही ठीक होते हैं। जैसे कोई चीज़ लेने गया तो वहाँ भूल जाते हैं, ये एक इसका लक्षण है। अगली दवा है कैनेबिस इंडिका। कैनेबिस इंडिका जब कोई बात कर रहा हो या कमज़ोर याददाश्ती का कोई इलाज कर रहा हो और कर रहा हो तो उसमें ये काम आती है। मेडोरिनम ये एक ऐसी दवा है कि लाभ होना या नहीं होना उसके बीच में देना और कब देना, इसलिए इसका अभी जिक्र नहीं। कालीब्रोमेटम 30 पोटेंसी अत्यंत कमज़ोर स्मृति के लिए शीर्ष होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। ये बहुत अच्छी दवा है। इसका पूरा नाम कालीब्रोमेटम 30 पोटेंसी। दिन में 3 बार लंबे समय 1 महीना लें, उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। ये जिनकी याददाश्त चली गई है उनके जो भी दवाइयाँ लेते हैं तो उनके अंदर भी ये अपने आप में एक मायना रखती है। एक बहुत ख़ास दवा है कालीब्रोमेटम। हाँ, देखिए ये मैंने आपको सब बताया है और अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपको, हालांकि मैं अगर आयुर्वेद पे बनाऊंगा तो बहुत लंबा बनेगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी जानकारी इसमें दे दें, फिर आगे देखी जाएगी। बनाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। मैं ये कह रहा था कि आयुर्वेद के अंदर हरिद्वार की तो आप ब्राह्मी लाओ 100 ग्राम और शंखपुष्पी 100 ग्राम और 3 से 4 बादाम और 10 ग्राम भृंगराज और 10 काली मिर्च, तो ये ब्राह्मी और शंखपुष्पी। इसमें आप 50 ग्राम जटामांसी और 50 ग्राम ही सर्पगंधा ये और मिला दें, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया एक। ये कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो पेशेंट है इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, दूध से या पानी से जैसे भी हो, तो इसको लंबे समय तक लें। एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा ब्लड प्रेशर को, सर्पगंधा बीपी को थोड़ा कम करती है लेकिन उसकी मात्रा कम है, इसलिए बीच बीच में अपने वैद्य की राय लेते रहें। ये और बाकी पेटेंट बहुत आते हैं आयुर्वेदिक में, कोई सा यूज करें आप। और गुलकंद का और आंवला जो मौसम आ रहा है इनका प्रयोग करें, मुरब्बा खाएं, गुलकंद खाएं। और आयुर्वेद की सबसे ऊंची जो, जिसका नाम ही ज्योतिषमती है और मालकांगनी हिंदी में कहते हैं, उसका जो तेल है उसको तो सभी आयुर्वेदाचार्यों ने नंबर 1 का स्थान दिया है, उसको कोई चीज़ के अंदर शामिल नहीं किया है। पहले जब ये मशीनें नहीं थी तेल निकालने की तो उस वक़्त गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाने वाले ऋषि मुनि होते थे तो उस वक़्त भी ये बीमारी तो होती थी, याददाश्ती कमज़ोर है। तो जिनकी याददाश्ती कमज़ोर होती थी तो वो कहते कि जाती वक़्त मेरे से प्रसाद खा के जाना सब। वो प्राय सभी को तो बैठ जाते, एक एक लड़का जाता, उसके हाथ में वो 5-5 दाने देते।
एक एक लड़का जाता, सबके हाथ में 5-5 6-6 दाने डालते गए। अब मेरे सामने खाते हुए जाओ। अब थोड़ा हल्का सा मुँह कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सब खा के निकलते थे। बाद में मैंने मालूम किया तो वो मालकांगनी के बीज दिया करते थे कि इतना रोज़ पेट में जाएगा तो कभी याददाश्ती नहीं जाएगी। और अब भी बहुत से आदमी हैं सबके जिनके पास तेल का साधन नहीं है, तो वो 5-10 बीज सुबह 5-10 बीज रात को चबा करके और ऊपर गाय का दूध पिएं, वही फ़ायदा होगा जो तेल का होता है। और वैसे मैंने वीडियो दिया है, जिनको आवश्यक हो तो वो मुझसे तेल भी मंगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं दावे के साथ ही कहता हूँ कि मैं जो चीज़ बना के दूँगा वो दूसरा कोई नहीं देगा। और रेट वेट तो देखो मेरी अलग ही होती है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं अपने हाथों से इनसे अगर मैं बनाता हूँ उसके बारे में मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। अपन 2 एम्प्लॉयज़ को कह करके काम कराएंगे तो एक तो उनमें क्या सफाई आती है, एक अपन खुद मिलके वो काम करेंगे तो क्या सफाई आती है। रात और दिन का अंतर होता है। तो ये जो इस तरह की जो तेल है या बहुत जो इस तरह की गोलियां हैं, उनको स्वयं मैं खुद बनाता हूँ। तेलों को सब मैं खुद बनाता हूँ भाई, कहीं लापरवाही कोई चीज़ की न रह जाए। अखरोट का, बादाम का, चाहे किसी का भी हो, ये सब मैं खुद करता हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं करता कि बाज़ार से ला करके बेच दूँ, ये नहीं करूँगा। जो मेरे पास है वो मैं दूंगा, नहीं है तो मैं कह दूंगा भाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि लोग बहुत से करते हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें हर चीज़ उसकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से बनानी आती है। और जाते जाते कहता हूँ कि हाँ, होम्योपैथिक के अंदर देखिए एक जर्मन दवा आती है जिसका नाम है R54, लिख लीजिए आप, हमारी याददाश्त ठीक है, नहीं चूकते हम। R54 आप कोई सी भी दवा रोगी को दो, देसी परदेसी कोई सी भी दवा दो, R54 उसके 10-10 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी से लगातार आप दें। ये महीना भर बाद में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसके अंदर 5-7 अच्छी से अच्छी होम्योपैथिक दवाओं का मिश्रण होता है। अकेली ये दवा R54 ये अकेली मायना रखती है कि रोगी को आराम पहुंचा दे, जिसमें तो इनके सबके साथ में देनी। अब मैं जाते जाते एक बात और बता देता हूँ। मैंने आयुर्वेद का बता दिया, मैंने आपको होम्योपैथी का बता दिया। अब मैं आपको ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लें। मैं तो उसके अंदर में एक कॉम्बिनेशन मेमोरी का, ये यूँ मान के चलो जो 3 साल से लेके और 83 साल तक के लिए एक ही डोज है, वो मैं लिख के जा रहा हूँ, लिखता हूँ। आप उसे ज़रूर पढ़ें और फ़ायदा उठावें और वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और एक चीज़ और, अब कहीं ऐसी दवाइयाँ आती है और ऐसे समय याद आती है जिसका न एलोपैथिक से कोई लगाव है, न होम्योपैथिक की कोई दवाई से लगाव है, न आयुर्वेदिक से लगाव है, कोई चीज़ से नहीं है। वो बिल्कुल सेपरेट है। उसका नाम है जिंको बाइलोबा। ये आपको कई चिकित्सा पद्धतियों में मिलेगी, होम्योपैथिक में भी मिलेगी। तो अभी जो मिल रही है सबसे अच्छी आ रही है होम्योपैथिक के अंदर, जिंको बाइलोबा मदर टिंचर। ये डॉक्टर रेकवेग जर्मनी की। इसको याददाश्ती वाले रोगी और
जिनको बीपी स्टेंट लग रहा है, बाईपास हो रही है, इस तरह के रोगी, या जिनकी मन के विचार अच्छे नहीं रहते हैं, इस तरह के रोगी। मेरे कहने का मतलब ये इतनी बीमारियों को ठीक करती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसके आधे कप पानी के अंदर 5 से 7 बूंद लेवें। जिंको बाइलोबा हमेशा लंबे समय तक 4-5 महीने के लिए लेवें। जिनकी याददाश्त की गई है वो भी, और जो बाकी इस श्रेणी में रोगी आते हैं वो भी, बीपी वगैरह जिनको लो हाई, इससे कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर में जाकर के एक अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली को ये प्रकट करती है, और उसके तहत कई रोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसके सामने नहीं ठहर पाते। जिनको बाइलोबा लेने की आदत डाल लो, क्योंकि इस ज़माने में ये अति आवश्यक है।